चलिए हम वेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स दो टाइप की आपकी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होती है। वेक्टर्स आपका पूरा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड का फिजिक्स पढ़ो उसमें भी, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरी फिजिक्स में वेक्टर्स आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। बिना वेक्टर्स की आपकी फिजिक्स क्या होगी, आधे से ज़्यादा फिजिक्स आपको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए वेक्टर सबसे अच्छा आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको बोर्ड में सबसे पहले क्लास 11 में वेक्टर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे वेक्टर आपको अच्छे से आ जाएगा तभी आप बाकी चैप्टर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले वेक्टर्स और स्केलर दो टाइप की आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है, वेक्टर्स और स्केलर्स। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हम देख लेते हैं कौन कौन सी होंगी, स्केलर्स और वेक्टर्स। सबसे पहले हम स्केलर्स देख लेते हैं, फिर हम वेक्टर पर आते हैं। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है इनमें, क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होगा कुछ। ठीक है, वैल्यू होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे डायरेक्शन नहीं होगा, जैसे क्या होगा, टेम्परेचर है, इस कमरे में कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्शन किधर है, पता नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं उसकी। मास है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 किलो, डायरेक्शन नहीं, 10 किलो मास है, तो इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं है, बस इसकी क्वांटिटी वैल्यू है। तो इस टाइप की क्वांटिटी क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगी। एग्जांपल भी लिख सकते हो, एग्जांपल साथ में लिख सकते हैं। क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे क्या हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे आप क्या लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएंगे आपके स्केलर हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। तो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे करते हैं स्केलर क्वांटिटीज को, लेटर से, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCDEF कुछ भी कर दो। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। T क्या है, टेम्परेचर, T तो हो जाएगा। मास, M क्या होगा, मास यही होगा, सीधे सीधे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को किससे, V से, V क्या होगा, वॉल्यूम। इस तरीके से सीधे अल्फाबेटिकल लेटर से क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। अब अगर हम क्या करना है, जो आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं उनमें कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है, मींस उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं, सिंपल जो अलजेब्रा के रूल होते हैं वो अप्लाई होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सिंपल आपके क्या होते हैं, सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस are followed by scalars, followed by स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो अलजेब्रिक ऑपरेशन सिंपल फॉलो करती है। जैसे क्या हो जाएगा, दो चीज को ऐड करना है तो सीधे प्लस कर दो। जैसे M1 है आपका, एक का मास M1 इक्वल टू 2 kg, दूसरे का मास M2 कितना है 5 kg, तो टोटल मास कितना होगा, M इक्वल टू क्या कर देंगे, M1 प्लस M2, सीधे प्लस कर दो, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 kg हो गया। कुछ अलग है इसमें, सिंपल आपका अलजेब्रिक एडिशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 करना है, M2 माइनस M1 कर दो। ठीक है, डिफरेंस कर देंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 kg। ये आ गई। डिवाइड करना है M1 अपॉन M2, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, M1 बाई M2 ये होगा।
m1 बाई m2 कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं m1 इंटू m2, क्या होगा 1 इंटू 2, इस तरीके से 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो हमारे क्या होते हैं सिंपल जो आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन इसमें होते हैं, सीधा सीधा प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपके रूल्स होते हैं, जैसे a प्लस बी होगा, a और b आपके दो स्केलर्स हैं तो a प्लस बी होगा, अब वो b प्लस a के बराबर होता है, नहीं होता है। a माइनस बी कर सकते हो, a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बाई b, a डिवाइड बाई b। सिंपल आपके अलजेब्रा के रूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, जो नॉर्मल हम मैथ्स में यूज करते हैं उसी तरीके से इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो दो टाइप से क्वांटिटी बताए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। ठीक है, दो टाइप से क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर बताया, मास बताया, वॉल्यूम बताया, ये सब क्या होंगी स्केलर, बिकॉज इनका क्या होगा ओनली मैग्नीट्यूड, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और भी आप एग्जांपल बता सकते हो, और कोई एग्जांपल बता सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज का, जैसे स्पीड हो गया, स्पीड पढ़ते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, और क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर। फोर्स स्केलर नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन होगा, वेक्टर है। ठीक, हमें पता होना चाहिए कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, समझेगा। तो पहले हम वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं, फिर उस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्या होता है, जिसका क्या होगा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा। एग्जांपल बता सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी रहेगा और डायरेक्शन भी होगा। एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल जैसे अभी बताया फोर्स बताया, फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाना है तो पहले ही बताना पड़ेगा किस तरफ लगाना है। इस टेबल को धक्का देना है, टेबल को 10 न्यूटन फोर्स धक्का देना है तो कैसे, लेफ्ट देना है, राइट देना है, ऊपर देना है, नीचे देना है, तो बताना पड़ेगा। तो मतलब उस फोर्स के साथ क्या होगी, अटैच डायरेक्शन होगी, नहीं होगी। इसी तरीके से बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है। आपसे बोला गया कि इस पार्टिकल को, इस वाले मार्कर को 10 मीटर डिस्प्लेस करो, तो ये तो बताना पड़ेगा किस तरफ डिस्प्लेस करो, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, या फिर अपवर्ड करो या डाउनवर्ड करो, किधर डिस्प्लेस करो। तो उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वेस्ट, या 10 मीटर क्या होगा अपवर्ड, 10 मीटर डाउनवर्ड, किधर डिस्प्लेस करना है। तो उसके साथ भी डायरेक्शन अटैच्ड होगा। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ और भी एग्जांपल आ जाएंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो जिनकी भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ आ गया। तो इस तरीके से इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे स्केलर को तो सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं इसके रिप्रेजेंट करने के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरीके। एक तो क्या होगा इसका जो अल्फाबेटिकल मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड में क्या करते हैं हम, जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स को जो हम अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, स्केलर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर से। जैसे कोई वेक्टर क्या है, ए, अगर ए आपका कोई वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ए वेक्टर, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो।
क्या लगा देते हैं, एरो लगा देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है उसको क्या कर दो, बोल्ड लेटर में लिख दो। क्या करेंगे, बोल्ड लेटर में, ओके, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका होता है उसके ऊपर क्या लगा दो, सिंपल बार लगा दो। ये 3 डिफरेंट तरीके हैं। ए अगर कोई भी वेक्टर है, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, या तो उसके ऊपर एरो लगा दो। एरो क्या बताएगा कि वो वेक्टर है, अगर एरो नहीं लगाया मतलब वो स्केलर है, समझ आ गया। या फिर वो बोल्ड में लिखा हुआ है, डार्क करके लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा, ओके। या फिर उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो भी वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। ये तो इसका एल्जेब्रिक मेथड है, उसको लिखने का तरीका है कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका अगर हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड कैसे हम इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक एरो से। किससे, एरो से। एरो से, जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन, कि वेक्टर इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। जो इसकी लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, इसकी लेंथ है। ये लेंथ क्या बताता है, लेंथ बताते हैं इसकी के मैग्नीट्यूड को। क्या बताता है, लेंथ बताता है इसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एरो क्या बताता है, एरो बताता है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर, ए इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट क्या होगा, ए। ओ ए वेक्टर क्या हो गया, ओ ए वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो पीछे वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, टेल। इसको क्या बोला जाता है, टेल। और इसको क्या बोला जाता है, हेड। हेड बोला जाता है, ये बोला जाता है। तो जो एरो क्या बताएगा, एरो बताता है एरो का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरो सोर्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड लेंथ सोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसकी जो लेंथ होगी, जितनी लेंथ होगी उतना इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, वो एरो जिस तरफ है वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। इसके अलावा इसका इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेल, और फाइनल पॉइंट क्या बोलेंगे, हेड। तो इसको अगर हम पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर। ओ ए का मतलब क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट क्या है, ए। मतलब इसकी टेल ओ पर है तो हेड कहां पर है, ए पर। यही तो है। अगर आपको इनिशियल इसकी टेल पता है ओ और हेड पता है ए, तो इसको क्या लिखते हैं, ओ ए वेक्टर। और ओ ए वेक्टर क्या है आपका, ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर भी है, इसको ए वेक्टर भी लिख दो। ये क्या है आपका, ए वेक्टर, ठीक है। यही तो होगा, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। समझ आया। इसकी जो लेंथ होगी, यही तो ये वेक्टर है, आज समझे। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। लेंथ मैग्नीट्यूड होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, मैग्नीट्यूड, ये तो पूरा वेक्टर हो गया, तो पूरा वेक्टर हो गया। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड इसका स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो क्या होता है, स्केलर ही होता है, सही बताया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसके लिए क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा दिया, मॉड। ये क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगा। या फिर सिंपली क्या लिख दो, इसको बिना एरो के साथ लिख दो। क्या करेंगे, इसको बिना एरो के साथ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो होगा। या फिर इसकी जो लेंथ होगी ओ ए, वैसे लिख दो, ये तो होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी, ओ ए के बराबर,
ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि अगर ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए, या फिर सिंपली ए बिना बिना एरो के, या फिर अगर आपके पॉइंट्स दिए गए तो उसकी लेंथ क्या लिख देंगे, ओ ए। ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर हम क्या लिखेंगे, इसको लेटर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इसके एरो के साथ लिखते हैं या फिर बोल्ड के साथ, और अगर हम डायग्राम फॉर्म में बनाएंगे तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन बताता है क्या, वेक्टर की डायरेक्शन, और उसकी लेंथ क्या बताएगा, लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगा। ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल पॉइंट से टेल से लेके हेड तक, इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है। टेल से लेके हेड तक की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोनों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब इसमें क्या करेंगे, किस तरीके से इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो वेक्टर्स में कौन से रूल्स यूज होते हैं, अगर इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होंगे वेक्टर्स में, इन वेक्टर्स कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मतलब दो वेक्टर को जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, एडिशन यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, बट डिवीजन नहीं कर सकते। वेक्टर्स में डिवीजन नॉट डिफाइंड। ठीक है। डिवीजन यहाँ पर डिफाइंड नहीं होता है। डिवीजन क्यों डिफाइन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है डिफाइंड, वेक्टर के साथ डायरेक्शन अटैच है, दो डायरेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। मैग्नीट्यूड को तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2/3 करना है तो 2/3 कर दिया। अब ऊपर को नीचे से कैसे डिवाइड करेंगे, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ, नहीं। इसलिए इसमें डिवीजन डिफाइन नहीं है। तो तीन है आपके, इसमें क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पर डिवीजन नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम, आपके पास रूल्स आएंगे जो क्या होगा, इसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे यूज होगा। कौन कौन से यूज होंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए अलग रूल रहेंगे, नॉर्मल रूल से आपके ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसके लिए अलग लॉज होंगे। ठीक है। वेक्टर लॉज क्या आएंगे, जैसे एडिशन के लिए कौन कौन सा लॉ आएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। कौन कौन से पैराग्राम लॉ आएगा, कौन सा आएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अलावा कौन सा आएगा, पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये आएंगे। ठीक है। इनसे आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन आएंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। इनको हम दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इसमें नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स आपके अप्लाई नहीं होते हैं। समझे आप, नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ये चीज हमें ध्यान रखना है। नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे किसके रूल्स चलते हैं, वेक्टर्स के। वेक्टर्स के रूल्स यहाँ पर यूज होते हैं। वेक्टर्स के इसीलिए लॉ पता होना चाहिए, कौन सा किस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा। ओनली ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। स्केलर को तो ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर सकते हैं नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर की सिंपल डेफिनेशन था, उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्राम फॉर्म में,
वो हमने बताया। अब इसमें क्या देख लेते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है आपका उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स होंगे जो क्या होंगे, आपके दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के बीच में रिलेशन बताएंगे कि वो किस टाइप के वेक्टर्स हैं। ठीक, एक एक करके इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से वेक्टर है। तो सबसे पहले हम जो इसका बेसिक जो वेक्टर आता है, यहाँ पे स्टार्टिंग ही होता है बेसिकली, ये होता है नल वेक्टर, नल या फिर जीरो वेक्टर, नल या फिर जीरो वेक्टर। नल या जीरो, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। इसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, जीरो, जीरो मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। हाँ। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आर्बिट्ररी होगी। डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्ररी, डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो मतलब इसकी अगर हम इसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका लेंथ कुछ होगी नहीं होगी, तो इसको किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट है बहुत छोटा, जिसका साइज क्या है, जीरो, जीरो। इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा हमारे यूज पर, हमें कहाँ पर यूज करना है, समझ आया, कहाँ पर यूज करना है तो उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे हम क्या करेंगे, जब ऑपरेशन करेंगे तो वहां पे जीरो वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो जो भी हमें वेक्टर जैसे ए वेक्टर दिया गया है, तो इस तरीके से दिया है a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ऐसे दिया है। जीरो क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर ऐड के साथ वेक्टर को ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो a और b की होगी, या b के अकॉर्डिंग होगी, समझ रहे हैं। a प्लस बी की जिधर डायरेक्शन होगी वही जीरो वेक्टर की डायरेक्शन होगी। या फिर a वेक्टर इक्वल टू क्या रखना है, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, a वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर इसको क्या रख दिया आपने b वेक्टर, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, b वेक्टर, इसलिए इसको आर्बिट्ररी लिखा। आर्बिट्ररी मतलब कहीं भी ले सकते हैं। ओके, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होगा, किसी भी तरफ ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे यूज पर, कहाँ पर यूज करना है। इसलिए हमने क्या होगा, बिकॉज हमारे जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें जीरो तो आएगा ही, जब वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो वेक्टर बनेगा। तो जीरो वेक्टर बनेगा तो क्या होगा, उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो भी क्या होगा यूज, जैसे भी वेक्टर्स आएगा, वेक्टर जो बाकी वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग जीरो वेक्टर की भी डायरेक्शन आ जाएगी, समझ आया। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आर्बिट्ररी, और जीरो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। ठीक है, सिंबल क्या होगा यहाँ पर, ये सिंबल लिख सकते हो जीरो वेक्टर का, ओ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे या बोल्ड करके लिख दो। ठीक है, कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नल और जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो रहेगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, और डायरेक्शन आर्बिट्ररी रहेगी, कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। समझ आ गया, ये होगा नल और जीरो वेक्टर। और हम नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड देख लो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं तो उसको हम किससे बताते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर से, समझ आया। जैसे कोई भी पार्टिकल यहाँ पे क्या है, कोई ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई पार्टिकल P है, तो उसकी पोजीशन किससे बताते हैं, पोजीशन वेक्टर से, समझ आया। तो पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। R वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन बताता है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका जो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखेंगे इक्वल टू आर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, आर के बराबर, यही तो होगी। इसकी जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी, समझ आया। और डायरेक्शन क्या बताएगा, इस तरीके से डायरेक्शन बताएगा, समझ आ गया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है 10 मीटर है, 10 मीटर यहाँ से क्या है, कोई होम है, घर से किस तरफ है, 10 मीटर, 10 मीटर किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इस तरफ 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो 10 मीटर क्या हो गया इसका, इसकी क्या हो गई 10 मीटर मतलब यहाँ से जो ओरिजिन है इसे 10 मीटर, इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 मीटर होगा। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन रहेगी, ये रहेगी। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ये लिखेंगे 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरीके से बता सकते हैं। आगे और भी तरीका देखेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करने का। अभी जस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ये बता सकता है, समझ आ गया। तो इस तरीके से किसी भी उसकी पार्टिकल की हम पोजीशन बता सकते हैं, समझ आया। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इस पे, और किस तरीके से बता सकते हैं, एक और बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बताएंगे, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक पार्टिकल का उसकी एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ये क्या बताता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल from one position to another, one position to another, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी और फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर उसकी फाइनल पोजीशन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, यही तो होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या होगा, डेल्टा आर, क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। इसको डेल्टा आर में डेल्टा लगा हुआ है, तो डेल्टा का मतलब क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे लिखते हैं, डेल्टा आर वेक्टर से, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताएगा, किसी भी पार्टिकल की इनिशियल से फाइनल पोजीशन का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आ गया। तो बेसिकली आपकी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को और हम डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स मींस जो फिजिक्स का आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा मैकेनिक्स का, वो हम पढ़ेंगे, तब जाके फिर से इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम इनको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर लेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसमें नेक्स्ट वेक्टर है, नेक्स्ट वेक्टर थर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद क्या आता है आपका यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मतलब 1। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी, यूनिटी मींस 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब क्या होगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। ए वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा।
समझ आया? तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका सिंबल क्या होगा बेसिकली? सिंबल क्या हो जाएगा? ए सिंबल होता है इसका ए कैप। ए का ए कैप क्या होता है? कैप बताता है। जैसे नॉर्मल वेक्टर है तो ए वेक्टर बता देंगे, बट क्या है ए का अगर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए का ए कैप से। ठीक है, और ए कैप क्या होगा? ए कैप क्या होगा? कैसे निकालेंगे ए कैप? अगर कोई वेक्टर पता है आपको उसको क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। समझ आया? तो ए कैप क्या होगा? ए कैप कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है? 1 है। इसकी यूनिट लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। और ये क्या हो जाएगा? आपका ए कैप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई भी वेक्टर ए ले लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं? इफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? ए। कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, कितना? ए है। तो इसको हमें यूनिट वेक्टर में बदलना है। तो क्या करो? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। नहीं करेंगे? अगर ए यूनिट का वेक्टर है, ए यूनिट लेंथ का वेक्टर है, उसको आपको किसमें? यूनिट वेक्टर में बदलना है। तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर ए कैप क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड। यही तो होगा। किसी वेक्टर को अगर आपको किसमें बदलना है? यूनिट वेक्टर में, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर दो। समझा? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का फायदा क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 ही तो होगा। इसमें क्या है? उसके साथ डायरेक्शन है। ए क्या लिखा हुआ है? 10 यूनिट ईस्ट और डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट ईस्ट। यही तो होगा। तो 1 यूनिट ईस्ट मतलब ये क्या बन गया? आई क्या 1 कैप 1 कैप बन गया। 1 कैप बन गया मीन्स ये यूनिट वेक्टर बन गया। समझ आ गया? तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? जैसे आपका ए वेक्टर था, ए वेक्टर का लेंथ क्या था? ए वेक्टर था, इसका लेंथ क्या था? ए था। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या था? ए। हमने क्या किया? इसकी लेंथ को 1 करना है। ए इसका लेंथ यहाँ तक क्या है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ए वाला के वेक्टर क्या होगा? ए कैप। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए कैप की सेम एज द ए वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन क्या रहेगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन है, वही रहेगी। तो उसी को हमने ए से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका ए का मैग्नीट्यूड था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। मतलब ए के करस्पॉन्डिंग ए वेक्टर है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए कैप। सिंपल हिसाब लगाना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए कैप एंड ए वेक्टर विल बी सेम। डायरेक्शन ऑफ ए कैप, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ए और ए कैप क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में, तो उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ से ए कैप हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो आप? वेक्टर को किस में लिख सकते हैं? अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है तो वेक्टर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होगा? जहां पर भी आपको ए क्या है? मैग्नीट्यूड। ए क्या है? मैग्नीट्यूड को जहां पर भी आपको वेक्टर में बदलना पड़ेगा, जहां पर भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में बदलना पड़ेगा, वहां पर ये फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। मीन्स अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम अगर उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। समझ रहे हैं? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जैसे हमें ए वेक्टर का लेंथ पता है, इसका लेंथ ए है और इसको वेक्टर में बदलना है, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो होगा। हमने क्या किया? ए क्या था यहाँ पर? ए था इस वेक्टर का लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड था, उसमें ए में हमने ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। तो किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर में बदलना है तो उसकी डायरेक्शन में हम किससे? उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया? जैसे क्या हो गया? जैसे क्या हो जाएगा? जैसे ए वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है कुछ एक्स कैप। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? एक्स कैप।
तो हमें ये वाला वेक्टर लिखना है, ये कितना वेक्टर होगा। सो वेक्टर क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स कैप, ये वेक्टर बन गया। क्या किया, जो इसकी लेंथ थी, जो इसका मैग्नीट्यूड था, उसको हमने उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया। अब इसको कुछ भी लिख दो आप, सिंबल फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो। आज में जब भी किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आपको क्या बदलना है, वेक्टर में बदलना है, तो उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो यूनिट वेक्टर कोई भी हो, तो अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, कोई भी हो बट उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ आ गया। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगा सेम एज द जो वेक्टर गिवन है उसके अलावा होगा। यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उससे क्या आ जाएगा ए कैप आ जाएगा, नहीं आएगा, उससे ए कैप आ जाएगा। और उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उसके अलावा 3 टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा कौन कौन से यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे के। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड लेते हैं, अगर हम एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया, जेड हो गया। तो एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आई कैप। वाई एक्सिस के अलावा होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलावा होता है उसको क्या बोलते हैं, के कैप। के कैप। ये 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, आई कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और के कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसी से हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। आपसे बोला गया कि ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया बी, ए कितनी डिस्टेंस हो गई 20 मीटर। आज से बोला गया कि ओ ए वेक्टर लिखो, ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, उसकी लेंथ 10 मीटर है। आपसे बोला गया कि उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। अभी ये वाला फॉर्मूला बताया, ओ ए की लेंथ क्या बता रही है, ओ ए की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओ ए वेक्टर बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, अभी तो इसका मैग्नीट्यूड पता है, ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ ए इक्वल टू 10 है, वो उसका मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। तो ओ ए वेक्टर बनाना है तो क्या लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। तो 10 आई कैप, ये क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर, 10 मीटर इसकी लेंथ हो गई, और आई कैप क्या होता है इसकी डायरेक्शन, ये ओए वेक्टर बन गया। नहीं बन गया, इसको ओए वेक्टर लिख सकते हो आप। अभी तक हमें मैग्नीट्यूड पता था, इसको वेक्टर बनाना है तो क्या किया हमने, इसकी डायरेक्शन में जो आई कैप था उसे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली ओ बी वेक्टर बता सकते हैं, ओ बी वेक्टर क्या होगा, कितना हो जाएगा ओ बी वेक्टर, 20 जे कैप। 20 जे कैप। ठीक है, इस तरीके से समझ में आना चाहिए 20 जे कैप। तो अगर ए इसकी लेंथ कितनी है 20, और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 20 जे कैप। समझ आ गया। किस तरीके से हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वेक्टर्स बनाने में। अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है किसी लाइन के अलावा, तो आप उस डायरेक्शन में क्या बना सकते हैं, वेक्टर्स बना सकते हैं, अगर आपको मैग्नीट्यूड भी उसके अलावा दिया हुआ है। ओके, जस्ट क्या करना है, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे उस डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा। समझ आ गया, आगे समझ में। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम, ये क्या था हमारा यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम कुछ और क्या देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं वेक्टर्स में। जैसे क्या होते हैं आपके पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या है सेम। पैरेलल का मतलब
पैरेलल का मतलब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज सेम, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कोई वेक्टर हो गया ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स। समझ आया? हाँ। एंटी पैरेलल का मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट मींस इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो ये क्या हुए, एंटी पैरेलल वेक्टर। सिंपल सा है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर, और डायरेक्शन अपोजिट है तो कैसे वेक्टर हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ आ गया? ठीक है। इस तरीके से पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और इसमें देख सकते हैं कोइंसिडेंट वेक्टर्स, कोइंसिडेंट वेक्टर्स। कोइंसिडेंट का मतलब अच्छा, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, वो इसी के ऊपर एक कोई दूसरा वेक्टर है बी, मतलब एक ही लाइन के अलोंग लाई करते हैं। अगर जितने भी वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर अगर एक ही लाइन के अलोंग लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट वेक्टर। कोइंसिडेंट वेक्टर्स। क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट वेक्टर्स। ये क्या होगा, लाइन अलोंग सेम लाइन, एक ही लाइन के अलोंग अगर आ रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट वेक्टर्स। समझ आया? चाहे अपोजिट हो उससे मतलब नहीं है, अपोजिट हो चाहे वो तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाएगा, पर एक ही लाइन के लोग आना चाहिए। समझ आ गया? कोइंसिडेंट वेक्टर इस तरीके से बना सकते हैं, ए वेक्टर हो गया और इस तरह से क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये वाला बी वेक्टर हो गया, ये आपका इसी लाइन के लोग आ रहे हैं। ये आपके एंटी पैरेलल है बट है तो कोइंसिडेंट ही। कोइंसिडेंट। ओके, हमें तो किससे मतलब है, कोइंसिडेंट से। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन के लोग आएंगे। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आता है आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर के हमने बताया था दो पॉइंट होते हैं। जैसे कोई ये वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर है, अगर इसका कोई एक भी पॉइंट फिक्स है, चाहे हेड फिक्स हो चाहे टेल फिक्स हो, तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, टेल इसकी क्या है, फिक्स, ये कोई ओ ए वेक्टर है, अगर इसकी टेल फिक्स है तो ये वेक्टर यहाँ से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो फ्री नहीं है मूव करने के लिए कहीं पर भी, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते क्या लिखेंगे, वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर इज फिक्स्ड। अगर कोई भी एक एंड पॉइंट फिक्स है तो वो क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर क्या होगा आपका, फ्री नहीं है मूव करने के लिए। ठीक है, समझे आप? इसका मतलब क्या होगा, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर प्लेस। दूसरी जगह पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड का जस्ट अपोजिट क्या होगा, फ्री वेक्टर। क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब जो फ्री है, हाँ, कहीं किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। फ्री वेक्टर मतलब इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर
फ्री टू मूव एनीवेयर, ये आपका वेक्टर है ये, ठीक है। इसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, इसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का वेक्टर क्या होगा, फ्री वेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, नो एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, इसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। समझ आया, फ्री वेक्टर हो जाएगा। तो फ्री वेक्टर को क्या कर सकते हो आप, उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो फ्री वेक्टर है उसको क्या कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, समझ आया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू themselves। फ्री वेक्टर्स को उनके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से वेक्टर है, यहाँ पे देख लेते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। मैक्सिमम केसेस में आपको जो भी वेक्टर्स दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन में वेक्टर होते हैं, वो कैसे होते हैं, फ्री वेक्टर्स ही। आपको कहीं पे भी लोकलाइज वेक्टर्स वाला इस तरीके से नहीं आएगा। हमेशा वेक्टर्स को क्या करना है, फ्री वेक्टर्स की तरह यूज करना है। तो उनको फ्री वेक्टर होगा तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे पैरेलल शिफ्टिंग होगा, जैसे कोई वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, इसको इसके पैरेलल आप कहीं भी ले जा सकते हो, समझ रहे आप, इसको इसके पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हो, इसको इसके पैरेलल कहीं भी ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे बना दिया, यहाँ से लेके हम कहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले गए, ठीक है। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो इसके मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग में इसके मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ा, लेंथ उतना ही रहा, डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। पैरेलली क्यों कर सकते हैं, और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर और किसी डायरेक्शन में करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया, नहीं हो गया। अगर जैसे आपने क्या कर दिया, ये वेक्टर था, इसको ऐसे बना दिया, तो फिर वो ये वेक्टर थोड़ी रहा, वो तो भी और कोई वेक्टर हो गया, नहीं हो जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अटैच होती है। इसको आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट किया हमने, नहीं किया, पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, इस तरह यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसके पैरेलल कहीं पे भी इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल कहीं पे भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये वेक्टर इधर कर दो ऐसे, ये भी क्या होगा, इसका ये वेक्टर होगा, समझ आया। तो किसी भी फ्री वेक्टर को, कोई वेक्टर है उसके पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब भी पैरेलल शिफ्टिंग होता है तो उसमें क्या चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें शिफ्ट करना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी वेक्टर्स आएंगे आपको फ्री वेक्टर कहीं पे भी ले जाओ, जैसे वेक्टर है इसके पैरेलल कहीं पे भी ले जाओ, ऐसे ऐसे, बस इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेट पर। हाँ ऐसे है, जैसे ये कहाँ पर है, जैसे ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, लेंथ इसकी चेंज नहीं होना चाहिए। और इसको कहीं पे भी रख दो, ऐसे कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है, कहीं पे भी घुमा दो, वो क्या होता है पैरेलल शिफ्टिंग। जहाँ पे भी आप यूज करोगे वहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स।
इस दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, समझेगा? दो वेक्टर इक्वल कब बोलेंगे? दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे? जैसे ए वेक्टर है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो। इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन, दोनों चीज होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ए इक्वल टू बी होगा कब होगा? when डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन इज सेम। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। हाँ। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या लिख सकते हैं? इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स is same, then they are called, इनको क्या बोलते हैं हम? इक्वलिटी ऑफ इक्वल वेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। समझ आ गया? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे क्या होगा, यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर। ये 10 मीटर हो गया इसकी लेंथ। इस तरफ है, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर कोई वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर, इसकी भी लेंथ 10 मीटर है, ये भी कितना बना रहा है? 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। लिख सकते हैं दोनों को इक्वल। दोनों को इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम। कितना है दोनों का मैग्नीट्यूड? सेम 10 मीटर। और डायरेक्शन कितना है? 45 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों बना रहे हैं। हाँ। तो दोनों क्या होंगे? सेम। दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो मींस क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी वेक्टर। समझ आ गया? ए इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स होता है। आगे जाके जब हम वेक्टर को और आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब जाके और इस पे क्वेश्चन हम करेंगे। अभी तो जस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड बराबर करना है और डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या था आपका इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वेक्टर्स के ऊपर बेसिकली अलजेब्रिक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे।